एवरीवन, वेलकम टू द वीकली मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सारे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे कि आने वाले वीक के अंदर इन इंडेक्सेस के अंदर क्या क्या मूव हो सकते हैं, कौन से पॉसिबल लेवल्स हैं, कौन से पॉसिबल एरियाज हैं कि जहां पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। सो फॉर देम वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जो कि हायर टाइम फ्रेम है। अगर हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो मैं काफी सारे वीडियो एनालिसिस के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको लॉन्ग टर्म व्यू मैं आपको दे चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली बुलिश है, प्योरली बुलिश है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला लेवल था। ओके, सो आई एम जस्ट मार्किंग ऑल दिस लेवल्स वेरी क्विकली फॉर यू, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये वाला एरिया हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया था। दिस वाज द इंड्यूसमेंट एरिया, एंड आफ्टर दैट दिस वाज आवर एक्सट्रीम पीओआई। ये हमारा एक्सट्रीम पीओआई था, एंड यहां से हमारा एक ट्रेड बना था फॉर ऑल टाइम हाई के लिए। ओके, सो दिस वाज द द लॉन्ग टर्म व्यू विच वी हैड, और यहां पे हमारा अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। Alright, so guys, basically if I talk about on the daily time frame, so daily time frame पे आप देख सकते हो कि मार्केट का जो पूरा व्यू है टोटली बुलिश है। सो मार्केट जो है वो क्या करने जा रहा है, अभी एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि इस एरिया पे है यहाँ पे बनाने जा रहा है। ठीक है, सो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देता है, लेट्स सपोज 46,367, मतलब कि 400 के लेवल को क्रॉस कर देता है, इन दैट केस मार्केट के अंदर एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा विच इज हियर, जो कि यहाँ पे ये हमारा हायर हाई बन जाएगा। दिस विल बी हायर लो। ऑलराइट, उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आने वाले वीक के अंदर मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट जो है वो सबसे पहली चीज कि अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना सकता है इस एरिया पे, मतलब कि कहीं ना कहीं वो 46,500 या 47,000 तक भी मार्केट जा सकता है। दैट इज द प्रोबेबिलिटी, बट उसके बाद उसको एक करेक्शन देना जरूरी है फॉर द इंड्यूसमेंट। और अभी के लिए हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया जो है दैट इज एट दिस एरिया। ओके, जो कि इस लेवल पे है। देयर इज अ स्मॉल पुल बैक। सो ये हमारा इंड्यूसमेंट वाला एरिया है। सो बेसिकली मार्केट को क्या करना चाहिए, ऊपर जाके एंड देन मार्केट शुड फोल्ड अगेन। ओके, इस एरिया पे जो कि है ऑलमोस्ट 45,200 के आसपास, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ये जितने भी हमारे एरियाज है उसको फिल करके, एंड दैट्स वेयर हमारा जो एक एरिया है विच इज ओवर हियर। ओके, ऑलमोस्ट 44,598 के आसपास। सो 44,500 के आसपास मार्केट जो है गिर के कुछ इस तरह से गिर के यहाँ पे आने के बाद देन मार्केट विल कैन कंटिन्यू इट्स स्ट्रक्चर फॉर अपसाइड। ओके, फॉर मोर बिगर लेवल्स। ओके, सो ये पहला सिनारियो है हायर टाइम फ्रेम पे। देन अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा, राइट। सो दिस कैन बी द स्ट्रक्चर इन अपकमिंग वीक्स और इन दिस एंटायर मंथ। ये पूरे मंथ के लिए ये सिनारियो रह सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाके एक पुल बैक इस तरह से तैयार करे और उसके बाद ऊपर चला जाए। अगर ये पुल बैक यहाँ पे तैयार हो जाता है, इन दैट केस जो इंड्यूसमेंट हम यहाँ मार्क कर रहे हैं दैट विल कम ओवर हियर, एंड उसके बाद मार्केट जो है वो इस इंड्यूसमेंट को लेने आ सकता है। इन दैट केस अगेन द सेम लेवल वी कैन मार्क, एंड दैट्स हाउ वी कैन सी द कंटिन्यूएशन इन द ट्रेंड। अब मार्केट के अंदर बैरिशनेस तब तक नहीं आएगा जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे, मतलब कि ये वाला जो लेवल आप देख रहे हो यहाँ पर विच इज 43,595, जब तक मार्केट इसको नीचे की ओर ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए आपको बैरिशनेस दिख सकता है, मार्केट इंट्राडे में थोड़ा बैरिश हो सकता है, बट देन अगेन इट कैन कंटिन्यू इट्स स्ट्रक्चर। ओके, सो कभी भी मार्केट के 2-3 रेड कैंडल देखने पर आपको ये जज नहीं करना है कि मार्केट अब बैरिश है एंड सो। जो गलती काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे की थी, मार्केट को 43,300 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक बैरिशनेस था ही नहीं, और मार्केट ने ये वाला मूव देखकर लोगों को लगा कि मार्केट जो है वो काफ़ी बैरिश होने वाला है, एंड दे माइट हैव गॉट ट्रैप्ड। ओके, सो जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, एंड मार्केट यहाँ से ही उठा है, राइट, अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने के लिए।
सो द सेम थिंग कैन हैपन गाइज, ओके. सो ऑलवेज वेट फॉर योर लेवल टू बी ब्रोकन. सो ये था हमारा हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस बैंक निफ्टी के अंदर, ओके. अब इंट्राडे की बात करते हैं और स्पेसिफिकली बात करते हैं कि अगले वीक के लिए क्या मूवमेंट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ओके. सो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, सो मार्केट जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में आ चुका है, राइट. जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था मार्केट का, राइट. एंड मार्केट जो है वो इस एरिया पे ऑलरेडी बुलिश बन चुका था. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सो डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया इस वाले एरिया पे, ओके. सो यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद, so guys you can identify the exit levels, okay. I'm just roughly marking the levels over here, okay. So break of structure यहाँ पे हुआ था अगला, alright. ये होने के बाद then market took again inducement at this level, okay. एंड इंड्यूसमेंट लेने के बाद आफ्टर दैट मार्केट के अंदर ये हायर हाई कंफर्म हो गया था एंड मार्केट ने ये हायर हाई को भी ब्रेक कर दिया जो कि इस लेवल पे था. एंड मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमारा लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हो गया, राइट. एंड नाउ मार्केट जो है दैट अगेन मूविंग टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल लाइक इंड्यूसमेंट के लिए, और मार्केट ने अगेन इस एरिया पे एक नया इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले लिया है, ऑलराइट. इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगेन मार्केट जो है अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने जा रहा है. हालांकि अभी ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, खाली स्वीप किया है, विच यू कैन सी हियर, ओके. सो दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी स्वीप. मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है. मार्केट जो है वो थोड़ा ड्रॉप हो सकता है, ड्रॉप होने के बाद इंट्राडे के अंदर यहाँ कहीं इस लेवल पे वापस उठ सकता है. अब इंट्राडे के अंदर जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे, ओके, जो कि है ऑलमोस्ट 45,800 के आसपास, तब तक मार्केट के अंदर इंट्राडे में बेरिशनेस नहीं आएगा, ओके. सो दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया. सो अभी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूएशन में है. मार्केट जो है वो थोड़ा बेरिश होके, ओके, थोड़ा बेरिश होके एंड देन इट कैन कंटिन्यू इट स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे हमारा एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन सकता है, ओके. एंड मार्केट कैन कंटिन्यू इट्स एरियाज, ओके. देन अगेन मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद देन स्ट्रक्चर कैन कंटिन्यू लाइक दिस. अगर मार्केट आने वाले वीक के अंदर इफ इट फॉल्स डाउन, अगर गिरता है और अगर 45,800 के लेवल को ब्रेक कर देता है, देन वी विल वेट फॉर द प्रॉपर इंड्यूसमेंट. इंड्यूसमेंट का हम वेट करेंगे. इंड्यूसमेंट लेने के बाद देन मार्केट कैन कंटिन्यू इट्स लिटिल बिट बैरिशनेस in the intraday time frame, all right. So ये पॉसिबल सिनारियो है. ये था हमारा एक बेसिक एनालिसिस. थोड़ा अब एडवांस एनालिसिस की भी बात कर लेते हैं, ओके. एट द एडवांस लेवल आपको क्या ध्यान रखना है, ओके. अगर आप इंट्राडे प्ले कर रहे हो, इंट्राडे में अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो, इन दैट केस आपको पता होना चाहिए आपके बाय स्टॉप एरिया, सेल स्टॉप एरिया, ओके. सो बेसिकली आने वाले वीक के अंदर आपका मेजर एसएसएल वाला एरिया ये वाला होगा, ओके, जिसे हम सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं. सो लेट मी मार्क ओवर हियर. ये आपका सेल साइड एरिया होगा एंड दिस विल बी योर BSL एरिया, ओके. हालांकि मार्केट के अंदर अभी प्रॉपर BSL एरिया नहीं बना है. दिस इज जस्ट अ सिंपल योर बाय स्टॉप, ओके. अभी इसी रेंज के अंदर आपको इंटरनली आपको देखने मिलेगा, यहां पे भी हमारा एक सेल स्टॉप है. इंटरनली आप देख सकते हो, ओके. लेट मी मार्क द सेल स्टॉप हियर, ऑलराइट. एंड वी हैव वन मोर सेल स्टॉप हियर, ऑलराइट. एंड देन फाइनली वी हैव SSL. अब ध्यान से सुनिएगा मार्केट के अंदर क्या प्रोबेबिलिटीज है, ओके. सबसे पहली प्रोबेबिलिटी, मार्केट जो है वो अपसाइड की ओर BSL लेने के बाद देन मार्केट कैन टर्न लिटिल बिट बैरिश, थोड़ा गिरेगा, ओके. गिरने के बाद कोई ना कोई सेल स्टॉप लेकर देन अगेन इट विल कंटिन्यू इट स्ट्रक्चर. अगर मार्केट यहां से नहीं कंटिन्यू करता है देन अगला सेल स्टॉप पे आएगा. अगले सेल स्टॉप लेने के बाद देन अगेन इट विल कंटिन्यू द अपसाइड वाला मूवमेंट. एंड देन अगेन इसको भी लाइक मार्केट नहीं फॉलो करता है देन फाइनली SSL लेने के बाद देन मार्केट कैन कंटिन्यू इट्स लाइक इट्स डायरेक्शन, ओके, बुलिश साइड. सो ये एक प्रोबेबिलिटी है. या तो फिर मार्केट जो है गैप डाउन खुलते ही सेल स्टॉप लेने के बाद ऊपर जा सकता है, अगेन दूसरा सेल स्टॉप लेने के बाद ऊपर जा सकता है, या फिर तीसरा सेल स्टॉप लेने के बाद ऊपर जा सकता है. मतलब कि अगर मेजरली मैं आपको बताऊं, मेजरली आपका फोकस शॉर्ट टर्म के लिए सेल साइड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाई साइड होना चाहिए. व्हाट डू आई मीन इज, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. अगर मार्केट बाई साइड लिक्विडिटी ले लेता है तो आप सेल कर सकते हैं, बट अगेन दैट विल बी लिटिल बिट रिस्की, ओके, बिकॉज मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश है. मतलब आप बुलिश मार्केट में काउंटर ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो. सो इन दैट केस आपके जो टारगेट्स है वो बहुत छोटे होने चाहिए. आपके टारगेट्स अगले सेल स्टॉप तक ही होने चाहिए, ऑलराइट, उससे ज्यादा नहीं.
अगर मार्केट नीचे आके सेल स्टॉप ले रहा है, इन दैट केस आपको कॉन्फिडेंटली और कंफर्म ट्रेड अपसाइड के लिए बन सकते हैं, मिल सकते हैं, बिकॉज मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। दैट्स वाई आपको सेल स्टॉप वाले जो ट्रेड मिले वो रिवर्सल आप प्ले अच्छे से कर सकते हो। अगर बाय स्टॉप वाले ट्रेड अगर आपको मिल रहे हैं, इन दैट केस आपको थोड़ा रिस्क लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज इन दैट केस आपके एसएल भी जा सकते हैं। ऑलराइट, सो बी केयरफुल विद दिस। सो आई होप आपको बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे के अंदर आपको पता चल चुका होगा कि क्या लेवल्स है और किस तरह से आप इंट्राडे प्ले कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें, सो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगेन निफ्टी का स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बुलिश, वो पूरी तरीके से बुलिश है। यहाँ पे मार्केट का इंड्यूसमेंट था निफ्टी ने, जो कि इंड्यूसमेंट ले लिया है। ऑलराइट, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने अपना नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है, जो कि इस लेवल पे है। ओके, नाउ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब मार्केट को चाहिए एक इंड्यूसमेंट, तो मार्केट का अभी के लिए इंड्यूसमेंट इस लेवल पे है। ओके, जो कि यहाँ पे है। ऑलराइट, अब मार्केट क्या कर सकता है, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो मार्केट नीचे आके पहले ये इंड्यूसमेंट ले और इस एरिया पे टैप करके देन अगेन अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करे और अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए। राइट, उसके लिए काफ़ी वक्त लग सकता है, बट येस दिस इज द वन प्रोबेबिलिटी। ओके, या तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा नीचे आके एक पुल बैक तैयार करे, उसके बाद ऊपर जाए एंड देन इस इंड्यूसमेंट को लेने के लिए नीचे आएगा वापस। वो आने के बाद देन इस वाले एरिया पे आने के बाद देन इट कैन कंटिन्यू इट्स जर्नी टुवर्ड्स द बुलिशनेस। ओके, जो कि 20,000 20,500 या फिर 21,000 तक भी मार्केट जो है वो अपने मूवमेंट दिखा सकता है। ऑलराइट, अभी का स्ट्रक्चर बुलिश है। अब हमें बैरिश कब तक नहीं होना है, जब तक मार्केट जो है वो 19,200 के लेवल को ब्रेक ना करे। ओके, यहाँ पे है हमारा अगला चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, इस लेवल पे है। सो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ओके, कुछ इस तरीके से मार्केट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैरिशनेस आ जाती है और नीचे आने लगता है, इंड्यूसमेंट भी ले लेता है और अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर बना देता है, देन इन दैट केस वी विल वेट फॉर वन पुल बैक एंड दैट पुल बैक हैज़ टू बी ब्रोकन एंड उसके बाद इस एरिया से हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं नीचे के लिए। ओके, सो दिस कैन बी द पॉसिबल सिनारियोज गाइज। ओके, ये है निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम की प्रोबेबिलिटीज। ओके, और स्ट्रक्चर्स। अगर हम इंट्राडे की बात करें, सो डेफिनेटली इंट्राडे के अंदर भी कुछ अलग लेवल्स बनेंगे। इंट्राडे के अंदर भी मार्केट जो है वो शार्प बुलिशनेस दिखा रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली मार्केट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया था। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ऑलराइट, सो आप भी अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल्स मार्क कर दीजिएगा गाइस, बिकॉज लाइव मार्केट के अंदर ये सारे लेवल्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज मार्केट ने यहाँ पे नेक्स्ट इंड्यूसमेंट लिया। ओके, नेक्स्ट इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हायर हाई आपका कंफर्म हो गया एंड देन आफ्टर दिस हायर हाई मार्केट ब्रोक दिस स्ट्रक्चर एंड मार्केट क्रिएटेड अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नाउ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद आपका लोअर लो कंफर्म हो गया। ओके, सॉरी हाई लो कंफर्म हो गया। अब आपको अगेन एक इंड्यूसमेंट चाहिए। ओके, और वो इंड्यूसमेंट जो कि मार्केट ऑलरेडी ले चुका है इस एरिया पे, बहुत हल्का सा इंड्यूसमेंट है। ओके, ना वो इंड्यूसमेंट लेने के बाद ना वी वांट कि मार्केट जो है अपने स्ट्रक्चर को अगेन ब्रेक करे, जो कि इस एरिया पे है। मार्केट ने ब्रेक नहीं, मतलब क्लोजिंग नहीं दी है। ओके, सो अभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं है। ऑलराइट, सो अभी भी आपकी जो रेंज है वो इस लो से लेकर ओके मतलब 20,000 के एरिया से लेकर ऑब्वियसली आपका जो है 20,000 टू 25 के आसपास है। तो अगला जो वीक है ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। ऑलराइट, सो अगर मार्केट जो है अगर मार्केट ओपन होते ही अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है राइट 15 मिनट के अंदर, दैट्स वेयर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, देन मार्केट विल कैन कम बैक अगेन और हमारा जो लोअर पॉइंट है वो यहाँ पे कंफर्म हो गया। अगर मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है और यहाँ पे हमारा जो लोअर लो कंफर्म हो जाता है एंड देन इन फ्यूचर अगर मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक कर देता है, देन इंट्राडे में बैरिशनेस मार्केट के अंदर आपको देखने मिल सकता है। ओके, देन वो स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर सकते हैं। राइट, लेकिन अभी लोअर लो आपका कंफर्म नहीं हुआ है। सो मार्केट अगर अभी से ही अगर थोड़ा बैरिशनेस दिखाए, डजंट मीन के मार्केट बैरिश हो चुका है। मार्केट के अंदर ये वाले एरियाज से अगेन बाइंग आ सकती है एंड द मार्केट कैन कंटिन्यू इट स्ट्रक्चर एंड आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हो सकता है। राइट, सो ये क्रूशियल एरियाज है। अब इंट्राडे के अंदर कौन से एरियाज पे आपको एडवांस हम कह सकते हैं कि एनालिसिस क्या हो सकती है, तो सिंपल है। यहाँ पे आपका सेल स्टॉप है, ये वाला एरिया जो है वो आपका सेल स्टॉप एरिया है। ओके, एंड यहाँ पे जहाँ पे हम अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं वही वाला आपका SSL वाला एरिया है। ओके, एंड दिस इज व्हाट योर BSL एरिया। ऑलराइट,
सो इन एरियाज को मार्क कर लीजिए गाइस, आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर मार्केट लेट्स से कि मंडे के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलते ही ऊपर जाता है, देन यहाँ से आप रिवर्सल प्लान करोगे, मतलब सेलिंग का प्लान करोगे अगले सेल स्टॉप तक, मतलब यहाँ तक के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ओके, यहाँ पे आने के बाद देन अगेन यू विल प्लान द रिवर्सल फॉर द अपसाइड एंड द नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। सो दिस कैन बी योर ट्रेडिंग प्लान। अगर मार्केट लेट्स से कि सीधा गैप डाउन ही खुलता है, आपके सेल स्टॉप के नीचे ही खुलता है, तो वी विल वेट दैट मार्केट सेल स्टॉप ले ले। सेल स्टॉप लेने के बाद देन यू कैन प्लान फॉर द रिवर्सल दैट विल बी फॉर अपसाइड। अपसाइड के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट BSL, ऑलराइट। सो दिस कैन बी द सिंपल ट्रेडिंग प्लान फॉर निफ्टी के लिए आपका ये ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। अब फिन निफ्टी की फटाफट बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी के अंदर भी आपको अगर इंट्राडे की बात करें, सो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो भी मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बताया वही सेम चीज़ यहाँ पर फिन निफ्टी के अंदर अप्लाई होती है। इसके लिए मैं अगर इंट्राडे लेवल्स आपको बता दूँ तो इंट्राडे लेवल्स के अंदर 15 मिनट के चार्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे है, इस एरिया पे, ओके। सो मार्केट जो है वो बैरिश होके यहाँ पर हमारा सेल स्टॉप एरिया है। सो मार्केट क्या कर सकता है, पहले ड्रॉप होके, ओके, ये सेल स्टॉप ले ले। सेल स्टॉप अगर लेगा देन योर टारगेट शुड बी द नेक्स्ट बाय स्टॉप, जो कि यहाँ पे है, ऑलराइट। तो आप यहाँ पे ये बुलिशनेस के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस एरिया पे आपका बड़ा SSL है, इस एरिया पे, ओके। सो ध्यान रहे मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, उस रेफरेंस में आपको एक बड़ा अपसाइड की ओर ट्रेड मिल सकता है, ओके। ये तो हुए अपसाइड के लिए ट्रेड आपको कैसे बन सकते हैं। अब डाउन साइड के लिए ट्रेड आपके कब बनेंगे उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। सो डाउन साइड के लिए, ओके, लेट मी कीप द SSL एरिया वंस अगेन हियर, ओके। सो गाइज ये एरियाज मार्क कर लेना आप, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज हियर, ये आपका BSL एरिया है। सो बेसिकली अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होते ही मार्केट अगर ऊपर की ओर निकलता है और आपका BSL एरिया ब्रेक कर देता है, उसके बाद आपको रिवर्सल प्लान करना है। शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो, बिकॉज अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है देन यही वाला एरिया आपका एक नया सेल स्टॉप यहाँ पे बन जाएगा। अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करके और नीचे कंटिन्यू करता है देन योर नेक्स्ट सेल स्टॉप एरिया विल बी ओवर हियर। यहाँ से देन यू कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट बाइंग प्लान, अपना अगला बाइंग प्लान इसी एरिया पे आप बना सकते हो, ऑलराइट। सो गाइज आई होप आपको बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों के लेवल्स आपको पता चल चुके होंगे और आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो पता चल चुका होगा। एंड आपको ये पता चल चुका होगा कि आने वाले वीक के अंदर हमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रखना है। सो गाइज इसी लर्निंग को आप फॉलो करिए एंड मेक श्योर कि आप अपने चार्ट्स पे भी ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें, जिससे आप अगले वीक में अच्छे से ट्रेड कर पाए इन सारे लेवल्स को, ऑलराइट। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीकली एनालिसिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। मैं आज के दिन और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, जो गोल्ड पे हो सकता है या फॉरेक्स पे हो सकता है, यूरो USD, USD INR, ये सारे चार्ट्स है, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप कोई किसी स्पेसिफिक स्टॉक को लेकर अगर मैं एनालिसिस करूँ लॉन्ग टर्म से लेकर, मतलब हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम के लिए, देन यू कैन रिक्वेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करिए, मैं वहाँ पर डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ऑलराइट। पूरा डिटेल एनालिसिस SMC बेस्ड, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीक, मिलते हैं मंडे को विद द न्यू डेली एनालिसिस वीडियो। टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू सो मच।